अब तक के सारे एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तक आपने देखा कि आदर्श को श्राप मिला हुआ होता है कि वो लाल चांद रात को ब्रह्म राक्षस बनता है, इसलिए वो निशा को अपने आप से दूर रखता है। पर मयंक उसे दिलासा देता है कि उसने बहुत सालों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो वो निशा को जाकर अपने दिल की बात बता सकता है। और हिना भी उससे यही बोलती है। तो निशा और आदर्श आपस में बात कर लेते हैं और दिल की बात बता देते हैं एक दूसरे को। पर अनहोनी तो होने वाली थी, क्योंकि मयंक को ब्रह्म राक्षस यानी कि आदर्श ने मार दिया। और ये सच जब निशा के सामने आता तो पता नहीं कहानी क्या मोड़ लेती। पर कहानी ने एक दूसरा मोड़ लिया, क्योंकि आदर्श ने ये सच निशा के सामने रखा ही नहीं, पर हिना ये सच निशा को बता देती है। अब देखते हैं आगे। तुमने मुझसे कुछ छुपाया है ना? नहीं निशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदर्श, तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया कि तुम ब्रह्म राक्षस हो। सॉरी निशा, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं तुम्हें ये सच जानने के बाद खोना नहीं चाहता था। सच जानने के बाद मैं तुमसे दूर नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करती इस श्राप से बाहर आने के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो। मुझे श्राप मिला हुआ है, लाल चांद रात को मैं ब्रह्म राक्षस बन जाता हूँ और जो भी मेरे करीब होता है वो मेरे हाथों से मर जाता है। ऐसी 2.5 साल पहले एक महाई लड़की थी, वो मेरे हाथों से मरी और मयंक भी मेरे हाथों से मरा था। कोई बात नहीं आदर्श, बट अब हम इस प्रॉब्लम से मिलकर छुटकारा पाएंगे। निशा, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि यही वो कारण है, मेरे श्राप का कारण, जिसकी वजह से मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कुछ मुसीबत आए और तुम्हारी मेरे हाथों से मौत हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम चिंता मत करो आदर्श, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आदर्श निशा ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए बहुत कोशिश करी, पर उनकी हर कोशिश नाकामयाब रही। निशा, इतनी कोशिश करने के बावजूद हमें इस श्राप का कोई भी तोड़ नहीं मिला है। आदर्श, हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी ना, अब हम क्या कर सकते हैं जब इस श्राप का कोई तोड़ ही नहीं है तो। अब मुझे ये लगने लगा है कि मैं इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा। आदर्श, तुम ठीक हो जाओगे, बट कल तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम थोड़ी मुस्कुराहट लाओ अपने चेहरे पे। चल, मुझे हंसकर दिखाओ अब तुम। अच्छा, देखो मैं हंस तो रहा हूँ। निशा, थैंक यू मेरे बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए। मेरा बर्थडे बहुत अच्छा बना और मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। पर तुम अब अपने घर पे जाओ, क्योंकि आज लाल चांद रात है, तुम्हें पता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ अनहोनी हो। अरे यार, इतना मत डरा करो तुम। मुझे पता है अगर तुम ब्रह्म राक्षस बने भी तो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम इतना मत डरो आदर्श, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। निशा, देखो तुम बातें तो बनाओ मत, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात मानो मेरी। प्लीज़ अपने घर पे जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे हाथों से कुछ नुकसान हो। अगर मेरे हाथों से कुछ भी अनहोनी होती है तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। अच्छा बाबा, ओके, बाय आदर्श। बाय निशा। आदर्श, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ये क्या बन रहे हो? आदर्श, तुम ब्रह्म राक्षस नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करो आदर्श, तुम नहीं बन सकते ब्रह्म राक्षस। तुम इस ब्रह्म राक्षस को अपने ऊपर मत हावी होने दो। प्लीज आदर्श, कंट्रोल करो, प्लीज नॉर्मल। हे भगवान, ये तूने क्या करवा दिया, मेरे हाथों से निशा को मरवा दिया। मैं इसलिए निशा को भेज रहा था, पर वो नहीं गई, उसने मेरी बात नहीं मानी। शायद मेरा और निशा का साथ यहीं तक था। किस्मत ने हमें पहले भी जुदा किया था, शायद अब भी जुदा कर रही है। हमारा साथ बस यहीं तक था। अब निशा मर गई, अब मैं भी जीते जी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं भी मरूंगा, मुझे नहीं जीना अब। और निशा की मौत की गम में आदर्श खुद को भी चाकू मार देता है और मर जाता है। जिस रात का मुझे इंतजार था वो रात आ ही गई और निशा भी अभी तक घर पर नहीं आई। मुझे लगता है सब मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा होगा वहाँ पर। निशा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं ब्रह्म राक्षस बनने के बाद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो गई। अरे यार आदर्श, उसमें तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, वो तो श्राप की गलती है, श्राप की वजह से हुआ है, तो तुम बुरा मत मानो। जिस डर की वजह से मैं तुम्हें अपने आप से दूर रख रहा था वो आखिर हो ही गया। जो आज हुआ है वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कभी भी हो। अब पता नहीं और क्या होगा। जब तक हम दोनों एक साथ हैं, जब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। किस्मत कहानी का एक ऐसा पन्ना लिख रही है जो ना निशा को मालूम है और ना ही आदर्श को पता है। वो पन्ना आखिर क्या है, चलिए जानते हैं अगले एपिसोड में।